लेटेस्ट वैकेंसी का डेटा जारी कर दिया है और दोस्तों आरटीआई की रिप्लाई ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ पे 2,35,860 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट बताए जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने वाली है, खास करके जो एएलपी टेक्नीशियन और आगे आने वाली भर्तियां हैं, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल कैटेगरी, इन सब में कुछ भर्तियां ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंप्लॉयमेंट मैनुअल की तरफ से एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है जो कि वैकेंसी के ऊपर अभी जारी की है, यानी कि वैकेंसी का पूरा ब्यौरा जो इनके पास होता है उनका ब्यौरा इन्होंने रेलवे मंत्रालय ने अभी पब्लिश किया है। हालांकि एक कैंडिडेट द्वारा आरटीआई फाइल किया गया था, कई सारे आरटीआई फाइल किए गए, जिसके एवज में देखा जाए तो एक आरटीआई का प्रॉपर ये लोग जवाब दिए हैं। कैंडिडेट से भी मैंने बात किया है, उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। अब देख लेते हैं कि जो यहाँ पे वैकेंसी का ब्यौरा निकल के आ रहा है वो क्या है। यहाँ पे जो छात्र की तरफ से सवाल पूछे गए थे सिंपल में, हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट आर देयर करेंट इन रेलवेज, यानी रेलवे में अभी तक कितना वैकेंट पोस्ट है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर सवाल था, हाउ मेनी लेवल 1 पोस्ट आर वैकेंट इन रेलवे, यानी ग्रुप डी की कितनी पोस्ट रेलवे में वैकेंट है। तो आइटम नंबर 1 पार्ट और पार्ट 2 दोनों का जवाब सम्मिलित रूप से इन्होंने दिया है, जिसमें ऊपर ही बताया टोटल नंबर ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट वैकेंट दैट इज ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1। साफ साफ मेंशन है कि रेलवे के अंतर्गत जितने भी ग्रुप सी के पोस्ट आते हैं उसी में लेवल 1 को भी जोड़ दीजिए। इन इंडियन रेलवेज एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1/2/2024 प्रोविजनल इज 2,35,860। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी संख्या यहाँ पे है वैकेंट पोस्ट रेलवे की। 2,35,860 पोस्ट है जो कि रेलवे में अभी तक वैकेंट है। कब तक? 1 फरवरी 2024 तक के डेटा का। तो बिल्कुल चौंकाने वाले डेटा है। जैसे वैकेंसी अभी आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल कितनी कम वैकेंसी देखने को मिल रही है एएलपी में, मात्र 5,696 पद निकाले। यहाँ पे इतना ज्यादा बवाल काटा गया, तब भी दोस्तों यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ा है। उसी तरह से टेक्नीशियन में मात्र 9,000 वैकेंसी निकाले हैं जो कि शॉर्ट नोटिस आई है, और यहाँ पे भी छात्र मांग कर रहे थे, लेकिन इसमें भी कोई वैकेंसी में इजाफा देखने को नहीं मिला। और यही दूसरे हैंड में देखा जाए तो इतना पोस्ट रेलवे में खाली है और रेलवे खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। अब यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि सर 2,64,000 पोस्ट था, तो यहाँ पे आरटीआई में धीरे धीरे डेटा कभी कम कभी कुछ ज्यादा कैसे दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हर महीने दोस्तों जो रोजगार मेला के तहत जो रेलवे इंप्लॉय को नौकरी दी जा रही है, खास करके जिनका पैनल में नाम आ गया या फिर जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो उनके तरफ से जो वैकेंसी निकाली जाती है और जो भरी जा रही है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ये तो वैकेंसी टोटल जो 2,64,000 वो तो धीरे धीरे कमी, प्लस यहाँ पे एलपी का 5,696 पद निकाल दिए। इसके अलावा देख रहे हो आप लोग की प्रमोशनल कोटे से काफी सारी भर्तियां निकाली जा रही है, जीडीसी के माध्यम से भर्तियां यहाँ पे निकाली जा रही है। इसी तरह से एलटीसी के माध्यम से भी कुछ जोन में यहाँ पे भर्तियां निकाली जा रही है। तो इन सब को देखते हुए जो टाइम टू टाइम यहाँ पे भर्तियां फिलअप होती रहती है, उसके एवज में देखा जाए तो अब जाके इतनी वैकेंसी है जो कि 1 फरवरी तक के डेटा के अकॉर्डिंग निकल के आ रहे हैं, तभी बहुत वैकेंसी है, 2 लाख से प्लस ही वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता यह है कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास ये ऑर्डर है, इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के पास जब ये दोस्तों डिटेल्स है वैकेंसी का कि इनके पास इतना ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास वैकेंट पोस्ट है, तो आखिर क्यों एलपी की वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई, क्यों इतना कम पोस्ट दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आता है कि जब इतना पोस्ट वैकेंट है तो जैसा कि रेलवे बीच में कभी यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो वैकेंसी को ये लोग बढ़ा देते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि वैकेंसी में बी इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी टाइम। अब इतना कम वैकेंसी दिए हैं एलपी में टेक्नीशियन में, या फिर आगे आने वाली भर्ती में जो वैकेंसी का ब्यौरा आएगा वो तो आपको पता ही चलेगा। तो इतना कम दिए हैं, उससे कम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करते हुए वैकेंसी को जितना जल्दी बढ़ा दे ये लोग तो उतना ज्यादा बेटर होगा छात्र के हित में ही, क्योंकि वैकेंसी रख करके क्या कीजिएगा। यहाँ पे टीचर के समक्ष जो मीटिंग भी चली थी उसमें बोले थे कि अभी हम कुछ भी वैकेंसी, एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि अगर हमें जरूरत पड़ी कि सीबीटी 1 के दौरान अगर फिर से रिव्यू हम लोग किए हैं और कुछ वैकेंसी की जरूरत पड़ती है, अगर सीबीटी 2 हो जाता है उस दौरान भी अगर रिव्यू करने के बाद कुछ वैकेंसी की जरूरत पड़ती है, अगर डीबी तक भी हम लोग चले आते हैं तब भी हमें जरूरत पड़ती है कुछ वैकेंसी की, तो हम लोग वैकेंसी को जरूर बीच में बढ़ा सकते हैं।
बट अभी नोटिफाइड वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं, ये इनके वक्तव्य थे। अब देखिए दोस्तों, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो इसका निकल के आ रहा है, यहाँ पे चांसेस है कि आपकी वैकेंसी बीच में इंक्रीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों